क्या सीखने वाले हैं हम आज? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हिंदी में इसको या मराठी में बोलते हैं इसको घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, तो अभी डेंसिटी क्या होता, ये पहले अपन देख लेते हैं। डेंसिटी एक डे बाय डे लाइफ में डेंसिटी अपन बोलते हैं। देखो, एक बेसिक एग्जांपल से बोलते हैं। ये दो आदमी का सर है, सर सर, हेड, हेड ऑफ ए, ये हेड है ऑफ बी। दो आदमी के सर है, हेड, इस पे बाल होंगे। ये मान लेते हैं 60 ईयर्स ओल्ड है, ये है 40 ईयर्स ओल्ड। ऐसे बाल हैं दोनों के सर पर ऐसे बाल हैं। क्या दिखते हैं हमको? ये बी आदमी जो है, बी, उसके सर पे जो बाल है वो ज्यादा बाल है, और ए आदमी जो है उसके जो सर के बाल हैं थोड़े कम है। तो हम क्या बोलते हैं, इसका जो है बाल घने हैं। क्या बोलते हैं हम? बाल घने हैं, बोलते हैं ना बाल घने हैं। इसको बोलते हैं बाल कम घने हैं। बाल तो है, कम घने हैं, बोलते हैं ना हिंदी में। मतलब इसको बोलते हैं डेंस है, खूब डेंस है। इसको बोलते हैं लेस डेंस है, लेस डेंस है। मतलब क्या बोलते हैं, ये बी का जो है डेंसिटी बाल का ए से ज्यादा है, यानी कि बी का जो है डेंसिटी वो ए से ज्यादा है। इसकी डेंसिटी तो बाल की डेंसिटी, यानी कि ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया में बोलते हैं उसको वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है। ये उसी वॉल्यूम में बाल ज्यादा है इसमें, इसीलिए ये ज्यादा डेंस है। उसी वॉल्यूम में इसके बाल कम है, इसीलिए ये कम डेंस है। इसीलिए बोलते हैं हम कि बी के जो बाल की डेंसिटी है वो ए के बाल की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए। ध्यान आ गया? अब देख लो, ये बेसिक एग्जांपल है। अपन बाल घने हैं, आपके बाल बहुत घने हैं, इसके बाल कम घने हैं, ये बेसिक एग्जांपल हम डे बाय डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है। वॉल्यूम मतलब बोलो कैपेसिटी। एक पानी का कंटेनर है, उसमें कितना पानी जा सकता है? जितना जा सकता है वो समझो, वो जो पूरी होती है वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम फिक्स है दोनों की, ये दोनों की वॉल्यूम एक है, एक है। इस दोनों की वॉल्यूम अगर एक है तो जिसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा, ये मान लेते हैं इसमें, इसमें कोई सामान डाल दिया, दोनों, इसका अगर एम ए है मास और इसका है एम बी, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर मास ऑफ ए मास ऑफ बी से ज्यादा है, इसका मतलब हम बोलते हैं डी ए डेंसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी। मतलब अगर मास ऑफ ए, ये आपका ज्यादा है, मास ऑफ का बड़ा केवल लिख रहा हूँ, बदलना नहीं, तो हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ ए बड़ा है डेंसिटी ऑफ बी से, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का एक ही है, वी। ध्यान है क्या? इसका मतलब एक जैसा कंटेनर है, एक जैसा दो कंटेनर है, दो जार है, जिसमें ज्यादा सामान अटका, जिसमें ज्यादा सामान जाता, आपने घुसाया है, उसका मास भी ज्यादा हुआ, मास ज्यादा, तो और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। इसीलिए हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ये आपका है डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या मेजर करता है? मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ हाउ
देखो, मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली ए मटेरियल इज पैक्ड, मतलब ये जो आपका कंटेनर है, जार है, इसमें जो मटेरियल है, जो भी है, ऐसा 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 ऐसा, मान लेते हैं चीनी है, शुगर है, नमक है, कुछ भी है, ये मटेरियल कितने क्लोजली पैक्ड है, इंटैक्ट है, उसको दिखाता है डेंसिटी। मतलब अभी बाल का एग्जांपल दिखाया ना आपको, ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं शुगर है, शुगर, चीनी, इसमें भी चीनी है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब जगह सेम है, उतना ही जगह में इसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, या बोलो शुगर पार्टिकल्स है, इसमें कम है, इसीलिए इसके देखने के साथ हम बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो मास भी ज्यादा है। या एग्जैक्टली क्या है, ये ए है, अगर ये आपका बी है, तो मास ए का मास बी से ज्यादा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, ए की ज्यादा होगी बी से। ध्यान आया क्या? अगर आपको सीधा बताए ये दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है। क्यों? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा क्लोजली टाइटली है। मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली ए मटेरियल इज पैक्ड, इसके जो मटेरियल हैं वो कैसे पैक्ड है, हाउ टाइटली, कितने टाइटली से, इसके मतलब ऐसा। ध्यान आएगा? अभी आप देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये जो आपको डेंसिटी है इसको डी से अगर सूचित किया हमने, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब इस दोनों का देखो, डी हम निकाले डी ए, इसमें मान लेते हैं ये जो मटेरियल है ये आपका 20 ग्राम है, इसके जो मटेरियल है वो 10 ग्राम है, जो चीनी की पार्टिकल है, मान लो एग्जांपल बताया 200 ग्राम है, इसको बोलते हैं 100 ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, 200 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो भी है, और डेंसिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे हम, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय बी। अभी देखो दोनों में से कौन ज्यादा है, नीचे तो सेम ही है डिनोमिनेटर, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम, यानी कि जिसकी मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब मास क्यों ज्यादा है, ये क्लोजली टाइटली पैक्ड है। ध्यान है क्या? इसका मतलब डेंसिटी का डिफिनेशन आपको बोलेगा, क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस सिंपल सा है। मतलब एक वॉल्यूम में, किसी एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मटेरियल आपका जा सकता है, इसकी जो टाइटनेस, इसको जो मेजर करते हैं वो होता है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी समझ में है, बाल का एग्जांपल देखना, वो क्लियर हो जाएगा आपको। जिसके बाल ज्यादा घने हैं, इसका मतलब सर का वॉल्यूम उतना ही है, जिसके ज्यादा बाल हैं उसकी उसकी डेंसिटी। ध्यान है क्या? चलो, यानी कि डेंसिटी क्या बोलते हैं, किसी भी चीज में, किसी भी वॉल्यूम में आपके जो मटेरियल है वो कैसे क्लोजली टाइटली पैक्ड है, ये है ना। चलो, इसका मतलब क्या बताया, ये आपका एक मटेरियल, वो वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें मटेरियल है, मटेरियल बोलने से मतलब है मटेरियल के पार्टिकल्स है, मटेरियल के पार्टिकल से बोलने का मतलब मॉलिक्यूल्स हम पकड़ते हैं। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं, एक मॉलिक्यूल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, ऐसा करके बहुत सारे गिनती ऐसे है। तो क्या होता है, कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो वॉल्यूम में कोई मटेरियल है, ये डस्टर में बहुत सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने, हर एक मॉलिक्यूल्स अपने निकट वाले मॉलिक्यूल्स के, क्लोजली मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचता है, ऐसा दोनों अट्रैक्टेड होगा, पैक्ड है, सब एक दूसरे को समझो खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसको, मतलब जिसके मॉलिक्यूल जितने ज्यादा पास में रहेंगे उतना तेजी से खींचेगा। मान लो किसी चीज को 100 मीटर से कोई रस्सी से खींच रहे हैं, उसका फोर्स पुल, और किसी को 10 मीटर से खींचे, जो 10 मीटर में ही ज्यादा जोर लगाएंगे ना, कम है। इसका मतलब जिसके मॉलिक्यूल, जिस मटेरियल के मॉलिक्यूल जितने क्लोजली पैक रहेंगे, क्लोज सटे सटे, वो उतना टाइट रहेगा।
है ना, टाइट रहेगा। इसका मतलब हर एक मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल और ये दूसरा मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल 1, मोलिक्यूल 1, ये है आपका मोलिक्यूल 2। इसको आप जो वीडियो देखे ना, इसको आप लैंडस्केप मोड पे देखना। ये दो मोलिक्यूल्स है, थोड़ा बड़ा कर देता है। ये आपको दो मोलिक्यूल्स है, एक यहाँ एक यहाँ। ये आपका मोलिक्यूल, मोलिक्यूल ए, ये है मोलिक्यूल आपका बी। अभी देखो, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है, ये इसको खींचता है। ये जो खींचने का जो फोर्स है, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को अपनी ओर जो ऐसे खींचता है, ये मेरे दो हाथ, दो उंगलियां हैं, एक दूसरे को ऐसे खींच रही है। इस जो फोर्स होता है, इसको बोलते हैं हम इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटर मोलिकुलर फोर्स, इसका मतलब एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को जिस फोर्स से खींचता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इसका डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। और एक बात बताओ, जो मोलिक्यूल जितने पास में रहेंगे, ये पास में रहेंगे और ये दूर में रहेंगे, इसका जो फोर्स है, फोर्स और इसका जो फोर्स है, इस दोनों में कौन बड़ा होगा? जो पास वाले होंगे वो ज्यादा बड़े होंगे। यानी कि अगर ये F1 है, ये F2 है, तो F1 जो होगा F2 से बड़ा होगा। जो मोलिक्यूल जितने पास में रहेंगे वो एक दूसरे को उतना पास में खींचेंगे। ये सिंपल डे बाय डे लाइफ में है। अगर दो दोस्त एक साथ एक जगह रहते तो दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझते, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती, इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा होता, दोनों एक दूसरे की मदद करते। लेकिन वही दोस्त अगर पिछड़ गए, बहुत दूर है, अच्छे संबंध नहीं होते, मिलना जुलना नहीं होता, तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्लोज होने के चलते। एक जनरल बात है। तो पास में रहने वाले लोग ज्यादा, जो पास में रहते हैं वो ज्यादा मिलनसार होते, मिलते जुलते। दूर रहने पर, दूरी एक वर्ड ही है कि दूरी होने का मतलब हुआ थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होना। समझ में आ गया है? अब ये क्या बोलते हैं? दो मोलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलो मैं इसको मिटा, सेम एक और है, और सेम एक और है। ये है आपका सॉलिड, ये है आपका लिक्विड, ये है आपका गैस। एक बेसिक बता रहा हूं, ऐसा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं लगभग, लिक्विड के ऐसे होते, गैस के ऐसे होते। देखो, सॉलिड के ऐसे होते, लिक्विड के ऐसे होते। अभी आप कॉमन से आप बात देखो, इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा पैक्ड है, ज्यादा पास में है, इसके थोड़ा सा और थोड़ा सा है, उतने पास में नहीं। इसके फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसके गैस के क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते, मतलब दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, इसमें कम गैप है। यानी कि अगर फोर्स करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF लिख दिया, मान लेते हैं। तो ये जो है आपका सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड का ऐसा ही होगा ना, सबसे ज्यादा किस में रहेगा? सॉलिड का होगा। उसके बाद क्या होगा? लिक्विड का, उसका ऐसा ही होगा ना, सिंपल। सॉलिड में क्या ज्यादा होता है? जैसे आप ईटा लो, पत्थर लो, स्टोन लो, उसके मोलिक्यूल एक दूसरे से पूरा क्लोजली पैक हो गए, तो ऐसे रहेंगे। लिक्विड पानी लो, उसके मॉलिक्यूल दिखेंगे तो नहीं आपको, लेकिन थोड़े दूर दूर होते, थोड़े से इससे। गैस में आराम आराम से फ्रीली। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड का ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, गैस। इसका मतलब जिसके ज्यादा क्लोजली पैक, इसका मतलब डेंसिटी DS, V जो है DL से बड़े होंगे, D गैस से बड़े। ऐसा है, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी लिक्विड से ज्यादा होगी, लिक्विड की गैस से ज्यादा होगी, ऐसा है। ध्यान है क्या? आगे ध्यान। अभी आप देखो डेंसिटी, आपका कोई यूनिट क्या होता है डेंसिटी का? यूनिट डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब। ऐसा लिखते हैं, या तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, kg पर मीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी तो होता है आपको मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास का SI यूनिट है kg, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। इसके अलग अलग यूनिट भी हो सकते हैं, kg मीटर क्यूब हो गया, दूसरा हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ग्राम
पर लीटर हो सकता है, लेकिन बेसिक जो सिंपलेस्ट डिफिनेशन है आप केवल इसको याद रखो, केजी पर मीटर क्यूब। ये भी उसकी यूनिट कन्वर्सन है। तो क्या हो गया, डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई आपकी, यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान आएगा। चलो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में आ गया। इसको मैं क्या होती है डिफिनेशन, क्या होती है उसकी यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। चलो अभी एक चीज और है, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी इसका जो इन्वेंट किया ये वर्ड का आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट थे। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट जिसने इसका इन्वेंट किया, जिसने इसके बारे में बताया। ठीक है, हाँ, आर्किमिडीज। अभी देखो डेंसिटी, हम जब डी लिखे डेंसिटी, डेंसिटी वाटर का जो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रेफरेंस वैल्यू, इसको पकड़ लो आप, क्या पकड़ लो आप, रेफरेंस। इसी के रेफरेंस में आप सब सारी की डेंसिटी आप पकड़ना, समझ में आ जाएगा किस किस से ज्यादा है किस किस से कम। ये 1000 केजी मीटर क्यूब का मतलब हो गया, अगर कोई आपका ऐसा कोई एरिया है, ऐसा वॉल्यूम है, इसका अगर वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितना मटेरियल आएगा, 1000 केजी आएगा। तो इसको बोलते हैं ये डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी 1000 केजी मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। ये आपका रेफरेंस वैल्यू है, इसकी डेंसिटी खोज की आर्किमिडीज। अभी मैं आगे बढ़ता, बस हो गया। एक ये है बक्सा, एक ये है आपका बॉक्स। वॉल्यूम फिक्स है, दोनों की वॉल्यूम भी है। इसमें किसी ने 10 बॉल रख दिया, 10 बॉल्स ऐसे ही रख दिया, एक जैसे बॉल। इसमें रख दिया 20 बॉल्स, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम उतना ही है, डाल दिया एक दो करके, जिसमें ज्यादा मटेरियल आया है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, उसकी डेंसिटी है। अगर ये बी है, ये है, सिंपल है, डेंसिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए, सिंपलेस्ट। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ डालते हैं, एक डालते सॉलिड, इधर डालते लिक्विड, इधर डालते गैस। पहले हम आते लिक्विड पर। वाटर की डेंसिटी होती है सब, ऑल यूनिट्स ऑल इन मीटर क्यूब है। वाटर की होती 1000 केजी मीटर क्यूब। कितनी होती, 1000 केजी मीटर क्यूब। अभी जो हमारे डे बाय डे प्रैक्टिकली मिल्क का कितना होता है, मिल्क, मिल्क का होता है लगभग 1020 से 1030। और क्या हो गया लिक्विड में अपने, आइस का कितना होता है, सोचो आइस का ज्यादा होगा कि कम होगा, सोचो 1000 से ज्यादा होगा कि कम होगा, सोचो आइस का कम होगा। सोचना आइस डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये सोच के करना, बताना ये आपके क्यों है आइस का, इसका लगभग 917 होता है, 916। अभी घी देखो, घी, घी का कितना लिखेंगे, सोचो 900 होगा कि 1000 होगा, 1000 से ज्यादा होगा कि 1000 से कम होगा, 905। ये इतना ही हम एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, ये पहले मैं आपको एक एक करके, सॉलिड में देखो, आयरन, आयरन बोले तो लोहा 7850 के लगभग डालते हैं, मतलब 7850 क्या मीटर क्यूब। अभी हम आपको देखते ग्लास है, यहाँ ग्लास का होता है 2500, इस पर हम कंक्लूड करेंगे। और सैंड का है लिखा हुआ यहाँ, हमने एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा, ये 1600। गोल्ड, डायमंड, डायमंड का होता है 3520। और गोल्ड का है आपका, ये मैं पहले लिख देता, गैस का जो एयर है, सिंपल एटमॉस्फेयर में एयर है, उसका है आपका 1.2। अभी हम करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस होते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, ऑक्सीजन का 1.44। देखो ये देखो मैंने लिख के रखा है इधर,
ऑक्सीजन का है आपका 1.331। ये मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन हो गया। अभी आपका नाइट्रोजन का बताते 1.165, सल्फर डाइऑक्साइड का बताते 2.279। बस इतना ही एग्जाम्पल है। अभी आप थोड़ा सा ये डाटा पर गौर करो। सिंपल एटमॉस्फेयर जो है उसका 1.2 है, ऑक्सीजन का 1.33, इसी रेंज में है। यानी कि ये तीनों में अगर एक कंटेनर है ऐसा, इसमें ऑक्सीजन रखे, एक तो सीधा एटमॉस्फेयर लिए, सारे गैस मिक्स। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हीलियम वगैरह इधर उधर, एयर, ऑक्सीजन। ये इसका मतलब सबसे इसी इतना ही वॉल्यूम में सारे गैस को अगर भरे तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा वेट, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद होगा नाइट्रोजन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, फिर है। अभी ये देखो, ये भी बताने का मतलब नहीं है। अभी आप देखो वाटर, अच्छा ये देखो सॉलिड का देख लो, इसको सबसे लास्ट है सॉलिड। आयरन जो पार्टिकल है उसका 7,000, सबसे ज्यादा जो है इसका यहाँ जितना लिखा है 19,300 होता है गोल्ड का। क्या होता है गोल्ड, इसलिए गोल्ड महंगा भी होता है। देख लो, महंगा तो खैर डायमंड भी होता है, लेकिन गोल्ड का 19,300। सिंपल जो इसमें आपको ये 3-4 एग्जाम्पल काम कहते हैं। आयरन का कितना होता है, सैंड का आता, ये दोनों आपके डे बाय डे में, और ग्लास का भी ये डे बाय डे में काम आता है, क्योंकि सैंड अपन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है, और आयरन चाहिए आपको घर बनाने के लिए, टीएमटी बार, और क्या होगा ग्लास का भी काम करता है। ये एयर देख लिया। अभी हमारा मेन कंसर्न है, अभी देखो यहाँ लिक्विड, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। अभी आप क्या करो, ये गैस है, गैस पर एक बर्तन रखो ऐसा, एक कढ़ाई रखो ऐसा, और यहाँ गैस है ना, या गैस नहीं भी है छोड़ो। इसमें हमने क्या किया, पहले पानी डाल दिया 500 ml वाटर। इसमें हमने क्या किया, 20 ml 20 ml ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल, कोई सा ऑयल डाल दिया। ये हो गया, ऐसा हो गया, 520 हो गया, ये हो गया ना। अभी आप ऑब्जर्व करो होता क्या है, ऑब्जर्व ये करो, होता ये है कि जो ऑयल है ना, ऑयल इस सरफेस पर ऐसे 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 ऑयल दिखते हैं, आप देखना घर में करके, और नीचे आपका पानी रहता है, ये वाटर रहता है, ये ऑयल रहता है। यानी कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी, डेंसिटी ऑयल का कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसीलिए ये रहेगा ऊपर, अप हो जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो आ जाएगा ऊपर। अब दूध और पानी को करोगे तो आमतौर पर ये है आपका मिल्क, लगभग बराबर ही होता है दूध का, लेकिन थोड़ा सा दूध का ज्यादा होता है। ये पानी था इसमें, उसमें आपने दूध डाल दिया, तो सबसे अपर लेवल पर जो भी रहेगा ज्यादा पानी कंटेंट रहेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें बटर मिल्क डाल दो, थोड़ी सी और डेंसिटी हो जाएगी। क्रीम निकाल दो, थोड़ी डेंसिटी कम हो जाएगी। घी की डेंसिटी, और घी भी डालो तो घी ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रहेगा। आइस, आइस का डेंसिटी 917 कम क्यों होता है वाटर से और घी से, वाटर से, ये आपका रिसर्च का विषय है। देखो अभी आज नहीं होता तो अगले वीडियो होगा क्यों आइस का कम हो जाता, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पूरा डेंसिटी वर्ड आपको समझ में आया, क्या होगा डेंसिटी होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी आप इसको सब्सक्राइब करो और देखो प्लीज, और दूसरों को भी बताओ, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, आप सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।